हेलो डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोगों का जो रीनीट एग्जाम हुआ 2026 का 21 जून को, आशा करते हैं वो अच्छा गया होगा। जैसा कि बहुत सारे लोग कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है। मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जाम में अपियर हुए, और उन लोगों का जो फीडबैक है, क्योंकि ये सारे टीचर्स जो फीडबैक्स दे रहे हैं वो अपने लेवल से पेपर का टफनेस लेवल चेक कर रहे हैं कि पेपर इजी था या आसान था। लेकिन एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखेंगे तो फिर वो टफनेस लेवल बदल जाता है। बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, बॉटनी भी पढ़ते हैं, जूलॉजी भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, है ना। और वो 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि वो सिर्फ जो स्टडी कर रहे हैं उसमें वो मास्टर तो है नहीं। तो जब हम पेपर का एनालिसिस करते हैं तो हमारे नज़र से तो पेपर आसान लगता है, बट एक स्टूडेंट बनकर के अगर देखें तो उतना भी इजी पेपर नहीं होता है। उनको सारे सब्जेक्ट्स देखना रहता है। और दूसरी बात, आपका एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है वो एक अलग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स का फीडबैक है, मैं जो डिस्कशन किया, जैसे वो बता रहे थे कि बायो में जो बॉटनी था या जूलॉजी है उसमें पेपर तो ठीक ठाक था, है ना, मॉडरेट कह सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी थे, और कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो, है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे जो है। तो देखा जाए तो ज्यादातर जो बच्चे का स्कोर बता रहा है कि वो बॉटनी में जो है 2-3 क्वेश्चंस पे उनको डाउट रहता है, डाउट है, पता नहीं वो सही है या गलत है। और उसी तरीके से जूलॉजी में भी है। तो 6-7 क्वेश्चंस जो है ना, बॉटनी एंड जूलॉजी में वो थोड़ा कंफ्यूजियस है। और बहुत सारे बच्चे, हो सकता है उसका आंसर सही भी किए होंगे, बहुत सारे बच्चे उनका आंसर गलत भी हो गया होगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें भी अगर 3 से 4 क्वेश्चंस जो है ना, अगर ये डाउटफुल है तो 4-4 अगर 8 ले लें, है ना, तो 8 क्वेश्चन हो गया इंटू 4 मार्क्स हो जाएगा, तो आपका 32 हो जाएगा, है ना। तो 32 नंबर्स, 360 अगर देखें तो इसमें से ये 32 नंबर आप माइनस कर दें तो वो 328, 328 जो है वो बनता है। तो लगभग जो है ज्यादातर बच्चे 328, 330, है ना, 335 के रेंज में आ रहा है। जो अच्छा स्टूडेंट है, जो एक, है ना, एवरेज से ऊपर बच्चे जो हैं वो इस रेंज में जो है उनका नंबर आ रहा है। जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, यानी कि जो रैंकर्स स्टूडेंट कह सकते हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि आपका 350 जा सकता है। तो ये तो हमें इनकी बात नहीं करना है, बात करना है जो, है ना,
जनरल एवरेज बच्चे हैं जो यानी कि 10,000 20,000 15,000 जो रैंक लाने वाले हैं, 350 और 360, तो वो बच्चे हैं जो आप टॉप 100 में या टॉप 500 में, है ना, आने वाले। तो इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात तो इसकी नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे थे जो डेटा बेस्ड थे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, है ना। तो इस रेंज में ज्यादातर बच्चे 325 मान के चलिए, 325 से 335 बायो में स्कोर कर रहे हैं। फिजिक्स का जो स्कोर है वो बहुत ही टफ था, है ना। तो ये दोनों को हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल, इजी भी क्वेश्चन थे और इजी टू मॉडरेट। पर फिजिक्स था वो बहुत ही टफ था, टफ था। तो इसमें जो स्कोर बच्चे कर पा रहे हैं वो 15 से 20, है ना, इस रेंज में ज्यादा बच्चे हैं। कुछ बच्चे जो है 25 भी अटेम्प्ट लिए हैं, लेकिन जो अटेम्प्ट लेना और 100% सही होना, ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो 15 से अगर सही है तो वो 60 है, अब कोई 20 बनाए तो वो 80, है ना। और जो 25 30 बना दिए वो तो 100 में है। बट ज्यादातर बच्चे किस रेंज में है, इस रेंज में है। ज्यादातर बच्चे जो है इस रेंज में है। तो अगर हम इसको 60 मिनिमम लेकर के चले या 70 मान के चले और इधर जो है 330 मान के चले, है ना, तो देखा जाए तो फिजिक्स और ये मिला करके लगभग 400 नंबर बन जाता है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो टफ था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जो है बहुत सारे रिएक्शंस को, है ना, मर्ज करके कंबाइन करके उसका आंसर पूछ रहा था। इनऑर्गेनिक में भी, है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये सबसे ज्यादातर सवाल पूछे गए थे। जो सारे बच्चे तो सारे टॉपिक को कवर करके जाते हैं ना, कोई एक टॉपिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते नहीं है। तो जो बच्चे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर के जो होगा उसका स्ट्रॉन्ग, है ना, तो वो तो इसमें अच्छा किए होंगे, बट बाकी जो एवरेज बच्चे हैं तो वो तो नहीं कर पाए होंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री टफ था, ऑर्गेनिक भी उतना आसान नहीं था, है ना, और इनऑर्गेनिक भी समथिंग ऐसे ही समझ सकते हैं, मॉडरेट लेवल का समझ सकते हैं। तो इसमें जो स्कोर कर पा रहे हैं बच्चे वो 20। इसमें जो ओवरऑल हम देख रहे हैं जो बच्चे का जो फीडबैक है वो 20 से 25 क्वेश्चंस वो सही कर पा रहे हैं ज्यादातर बच्चे। कुछ बच्चे होंगे वो 35 से 40 रेंज के रेंज में भी होंगे, ठीक है। बट ये इस रेंज में जो है वो कम नंबर बच्चे हैं, बट इस रेंज में जो है ज्यादातर बच्चे हैं 20 से 25। तो अगर बायो का देखा जाए तो ये 330 मान लेते हैं। फिजिक्स का अगर देखा जाए तो ये अगर हम 70 मान लेते हैं, और केमिस्ट्री का अगर हम देखा जाए ये अगर हम 100 मान लेते हैं, तो ये आपका 500 नंबर जो है बनता। ज्यादातर बच्चे इस 500 के अप्रोक्स में जो है वो नंबर ला रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो इससे अबव भी है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इससे अबव भी है, और बहुत बच्चे जो है इससे नीचे होंगे जो। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो
2025 का जो कट ऑफ था वो 2025 का जो कट ऑफ था 2025 का जो कट ऑफ था वो 525 था, है ना। लास्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 525 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 537 था, एससी के लिए जो है 429 था, और एसटी के लिए जो है वो 425 था। जो कि इसका एग्जाम का लेवल भी बहुत टफ जो है माना जा रहा था। 2025 का एग्जाम जो है फिजिक्स बहुत ही ज्यादा टफ था, केमिस्ट्री भी कुछ हद तक वैसे ही मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, और बायो भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस टफ थे जो है। इस वजह से 2025 का एग्जाम जो है टफ था। 24 का थोड़ा इजी था तो उसका कट ऑफ जो है ज्यादा गया, है ना। 23 का भी जो है कट ऑफ ज्यादा था। 22 का जो है पेपर का लेवल के अनुसार जो कट ऑफ आपको इस तरह से वैरी कर रहा है। नंबर ऑफ सीट्स भी मैटर करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना अपियर हुए ये सब भी मैटर करता है। इस बार का जो कट ऑफ है वो 525, और क्योंकि ज्यादातर बच्चे 500 ला रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे होंगे, जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो 525 भी क्रॉस किए होंगे। कुछ बच्चे जो है 550 भी गए होंगे, और बहुत सारे बच्चे 600 7 600 650 भी गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो मिनिमम कट ऑफ जा सकता है वो इसी रेंज में जाएगा, है ना। या इससे घट भी सकता है, प्लस माइनस जो है वो 10 कर सकते हैं, घट भी सकता है जो, है ना। 500, क्योंकि ज्यादातर बच्चे का 500 आ रहा है, तो 500 लाने वाले बच्चे तो बहुत होंगे, तो कट ऑफ है तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो 525 5-10 नंबर जो है आगे पीछे हो सकता है ईडब्ल्यूएस का। तो इसी तरीके से जो है आप 520 इसका मान सकते हैं, 2-4 नंबर कम जो है, और ये 540 के रेंज में इसको रख सकते हैं, है ना। ओबीसी जो है वो भी जो है इसी रेंज में आप रख सकते हैं, है ना। और एससी जो है वो आप 440 से लेकर के 400 जो है 50, तो जो बच्चे 440 450 के बीच में ला रहे हैं वो सेफ साइड में है जो है, यानी कि वो बाउंड्री पर है। अब 450 से ऊपर है तो वो कंफर्म है ना। और एसटी वाले बच्चों का जो है वो 425 ही में रखूंगा, और इससे मैं 10 नंबर बढ़ा के 435 भी जा सकते हैं। इस रेंज में जो है आप सब में जो है प्लस माइनस जो है 10 नंबर आप कर दीजिए जो है ना, प्लस माइनस 10 आप कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो इस रेंज में जो है आपका कट ऑफ जाने की संभावना है। पिछले साल की अगर बात किया जाए तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो 480 नंबर, 474 नंबर, ये सब बच्चे जो लाए थे नंबर, उनको भी जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र में मिला था, है ना। महाराष्ट्र में मिला था जो, तो इवन 500 से जो कम है, क्योंकि ये तो एक जो रैंक्स है ये
ऑल इंडिया लेवल पे रैंक है, लेकिन स्टेट वाइज जो है वो वेरी करेगा ना। हर एक स्टेट का सबका 400 525 ही जाए ये तो जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है उस स्टेट बच्चे कितने हैं, एजुकेशनल जो फैसिलिटी है वो कैसा है। तो स्टेट वाइज भी ये वैरी करेगा। महाराष्ट्र में जो है वो अ, अलग होगा, बिहार में अलग होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, है ना। वो डिपेंड करता है वहाँ का एजुकेशनल जो फैसिलिटी है वो कैसा है, बच्चे वहाँ पे कितने अपियर हो रहे हैं, कितने सीट्स है, ये सब भी बैठी ये फैक्टर्स जो है काम करता है। तो अलग अलग स्टेट वाले बच्चे 500 में भी अगर हैं तो भी जो है आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा जो है मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे सरकार जो है स्कॉलरशिप देती है। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है जो है। क्योंकि सरकार तो हेल्प करती है, खास करके गर्ल्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए, SC ST के लिए। तो जिसका 440 है, उससे कम भी है SC ST बच्चों का, उसका भी चांसेज है कि हो जाएगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेज में भी, जहाँ पे सरकार जो है उसको स्कॉलरशिप दे देती है। 425 है ST वाले का, उस बच्चों को भी जो है, या 420 ही आ रहा है, 400 ही आ रहा है, तो भी संभावना है कि उसका सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेज में हो जाने का। और सरकार से जो बेनिफिट मिलता है उसका जो है उनको फायदा उठाना चाहिए। जो है पिछले साल हमने देखा कि जो हमारे बच्चे 480 है, 474 है, उनको भी जो है मेडिकल कॉलेजेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं, और सरकार का जो स्कॉलरशिप मिल रहा है उसका फायदा उठा रहे हैं जो है। तो 500 रेंज में अगर आ रहे हैं, 525 के रेंज में है, तो होपफुल रहिए कि आपको कोई ना कोई कॉलेज, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेट वाइज एनालिसिस करके कुछ जो है आपका प्रोबेबिलिटी जो है क्या जा सकता है कट ऑफ का, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। थैंक्स।